बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वालों को सलाम हो। आज हम आपको एक ऐसे महान सहाबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी आवाज से अजहान की पुकार पूरे मदीना में गूंजती थी, जिनके सीने में ईमान का ऐसा उजाला था कि दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं सकी। जी हाँ, ये कहानी है हजरत बिलाल की। हजरत बिलाल बचपन से ही गुलामी में थे। मक्का के बड़े जालिम लोग उन्हें खरीद कर अपने घर काम पर लगाते और उन पर जुल्म करते, लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की हिदायत दी तो उनके दिल की रोशनी कभी कम न हुई। उन्होंने अहद अहद कहते हुए अल्लाह की तौहीद का इजहार किया। जलते पत्थरों पर लिटाए गए, कोड़ों से मारे गए, मगर उनकी जुबान से बस एक ही आवाज निकलती, अहद अहद। आखिरकार हजरत अबू बकर ने उन्हें आजाद किया। हजरत बिलाल रजिया नबी के सबसे करीबी सहाबा में शामिल थे। अजन देने की जिम्मेदारी उन्हें मिली और उनकी आवाज सुनकर लोग कांप उठते। जब नबी का इंतकाल हुआ तो उनका दिल भर आया और उन्होंने अजन देना छोड़ दिया, क्योंकि नबी के बिना उनके लिए ये बोझ उठाना मुश्किल था। साल बीत गए। हजरत बिलाल शाम सीरिया में जा बसे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बहुत ही खास वाकया उनकी वफात से 7 दिन पहले पेश आया। वह चाहते थे कि उनका भी निकाह हो, लेकिन लोग कहते, बिलाल तो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार रहते हैं, कौन उनसे निकाह करेगा। किसी ने भी अपनी बेटी का हाथ देने की हिम्मत न की, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। एक नेक लड़की सामने आई जिसने कहा, अगर यह अल्लाह के नेक बंदे हैं तो मैं इन्हें अपना शौहर बनाने में इज्जत समझती हूँ। और यूं उनका निकाह हो गया। निकाह बहुत सादा था, न कोई शानो शौकत, न कोई दिखावा, सिर्फ दुआओं और बरकतों से भरा निकाह। हजरत बिलाल ने अपनी नई बीवी के साथ कुछ दिन सुकून के गुजारे, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। निकाह के 7वें दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अजीजा, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊं। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से आटा गूंथा और ताजा रोटियां बनाकर उनके सामने रख दी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फकीर आया और बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा, बहन, ये रोटी मुझे बहुत प्यारी है, मगर इस फकीर को दे दो। बीवी ने सोचा कि शौहर की आखिरी ख्वाहिश है, मगर बिलाल ने अल्लाह की राह में उसे भी कुर्बान कर दिया। रोटियां फकीर को दे दी गईं। बीवी ने कहा, आपकी आखिरी ख्वाहिश थी, आपने खुद नहीं खाई, फकीर को दे दी। हजरत बिलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया की रोटियां मुझे पेट भरेंगी, लेकिन अल्लाह के लिए दी गई रोटियां मेरी आखिरत को भरेंगी। फिर वह दिन आया जब उनकी तबीयत और बिगड़ गई। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया। वह बार बार कहते, वाह हदना, वाह हबीबा मोहम्मद, यानी हाय, अब मैं अपने प्यारे मोहम्मद से मिलने जा रहा हूं। उनकी आंखें बंद हो गईं, होठों पर कलिमा था और रूह परवाज कर गई। उनकी बीवी रो रही थी, मगर लोग कह रहे थे, खुश हो जाओ, बिलाल अल्लाह और उसके रसूल से मिलने चले गए हैं। असली इज्जत रंग, दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि ईमान और नेक अमल से मिलती है। आखिरी लम्हों में भी अल्लाह की राह में देना सबसे बड़ी कामयाबी है। जो अल्लाह के लिए कुर्बान करता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत में जगह देता है। अगर आपको ये वाक़िया अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच्ची रहीमत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।